वेलकम टू स्वेप्स इन्फोटेक। तो आज का टॉपिक है कि अगर हमारे पास अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, जो वर्डप्रेस में बनाई हुई है, मतलब कि वो कॉमर्स, ठीक है, तो उसमें किस तरह से हम प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारे जो भी कस्टमर्स रहते हैं, उनको एक दिक्कत रहती है कि आप उनको एडमिन पैनल का आईडी पासवर्ड तो दे देते हैं, लेकिन उनको किस तरह से प्रोडक्ट ऐड करना चाहिए, कितने एमबी की या कितने साइज की इमेज लेनी चाहिए, वो उनको नहीं पता है, ठीक है, इमेज का और वो सब। तो जब भी हम किसी को अपनी वो कॉमर्स वेबसाइट हैंड ओवर करते हैं, तो हमें क्लाइंट को ये सब बताना चाहिए। वरना क्या होता है कि कई बार क्लाइंट्स ना जानते हुए कोई ना कोई बड़ी एमबी की फाइल्स ले लेते हैं या फिर अननेसेसरी रेजोल्यूशंस की फाइल ले लेते हैं। तो साइट पर काफ़ी बर्डन सा आ जाता है, ठीक है, फिर साइट जो लोड होने में काफ़ी सारे टाइम्स लेते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक है कि किस तरह से हम अपनी वो कॉमर्स वेबसाइट में प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो वेबसाइट में आपको डेमो दिखा रहा हूँ, उसमें ऑलरेडी मैंने कैटेगरीज और वो सब बनाई हुई है, फिर भी मैं आपको एक कैटेगरीज बना के भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप्स क्या होता है कि हमें अपने एडमिन पैनल में लॉग इन होना चाहिए। तो एडमिन पैनल में लॉग इन होने के लिए क्या होना चाहिए अपने पास। तो उसका स्टेप इस तरह से कि आपको क्या करना है, डोमेन नेम, मतलब आपकी वेबसाइट का नाम समझ लीजिए abinternational.com है। तो आपका लॉगिन यूआरएल होगा abinternational.com/wp-admin, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, यूआरएल लगाना है, ठीक है। ये भी इंटरनेशनल डॉट कॉम की जगह आपको आपकी वेबसाइट का नाम रिप्लेस कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको डालना है यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड लॉगिन बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे कि मेरे क्लाइंट का डोमेन नेम है, वो मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से जो यूज़र इंटरफेस होगा वो रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने अपने डोमेन नेम डालूंगा और स्लैश करके wp-admin डालूंगा, तो कुछ इस तरह से वर्डप्रेस का एडमिन पैनल का यूज़र इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। इसमें आपको यूज़र नेम डालना है एंड पासवर्ड डालना है और उसके बाद क्या करना है, लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। ये थोड़ा क्रेडेंशियल सीक्रेट्स रहता है, तो मैं आपको दिखा नहीं सकता आईडी पासवर्ड। तो जैसे ही हम लोग यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो कुछ कुछ इस तरह से आपका डैशबोर्ड ओपन होगा, ठीक है। इसे कहते हैं एडमिन पैनल, ठीक है। तो आप यहाँ से अपना बैकएंड मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अभी बात है इस टाइम किस तरह से हम लोग वो कॉमर्स में नई कैटेगरीज बना सकते हैं और किस तरह से फिर हम वो कैटेगरीज में प्रोडक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमें कोई नई कैटेगरी बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए स्टेप्स क्या है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है कि यहाँ आपको दिखेगा प्रोडक्ट्स, ठीक है, उस पर आप माउस लेके जाओगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कैटेगरीज। आपको कोई नई कैटेगरी बनानी है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पर फाइंड करना है प्रोडक्ट्स टाइटल और उसके अंदर जाना है कैटेगरीज में। तो जैसे ही आप कैटेगरीज पर क्लिक करोगे, तो लिस्ट ऑफ कैटेगरीज ओपन हो जाएगी जो आपने पहले से बनाई हुई है। और अगर आपने कोई भी नहीं बनाई होगी, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट वो लोग एक कैटेगरी बना के देते हैं जिसका नाम है अनकैटेगराइज, मतलब कोई कैटेगरी ना हो, ठीक है। मतलब आप सीधा सा कोई भी प्रोडक्ट ऐड करोगे तो वो सीधा कहाँ पर जाएगा, अनकैटेगराइज में। तो जैसे कि आप सब देख सकते हो कि मैंने तो काफ़ी सारी कैटेगरीज यहाँ पर बना के रखे हैं। टोटल मैंने 11 कैटेगरीज बनाई है और एक ये बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है अनकैटेगराइज, ठीक है। तो मेरे पास टोटल 12 कैटेगरीज है जिसमें से मैंने 11 कैटेगरी बनाई है, 11 कैटेगरीज, ठीक है। अभी समझ लीजिए मुझे और अपनी एक कैटेगरी ऐड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वो कैटेगरी का नाम देना है, ठीक है। जैसे कि अभी मैं डेमो कैटेगरी, आपको आपकी कैटेगरीज का नाम लिखना है, जैसे आप फर्नीचर लिख सकते हो या फ्रूट्स वेजिटेबल्स, जो भी आप प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हो वो कैटेगरी का नाम यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर जिस तरह से लिखोगे वहाँ वैसे ही दिखाई देगा। तो अगर आपको अपर केस लोअर केस जो भी आपको दिखाना हो, ठीक है, उस हिसाब से आप यहाँ पर टाइप कीजिए। ये लग गया, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से उसको एक कोड दे सकते हो, ठीक है, जो यूआरएल में काम आ सकता है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ डेमो, ठीक है। ये ऑप्शनल फील्ड है, आपको लगाना हो तो लगा सकते हो, वरना कोई ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। अगर ये पेरेंट कैटेगरी है, मतलब ये अगर समझ लीजिए कि ये कोई फर्नीचर है, नहीं हैंडीक्राफ्ट अगर आप मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है,
तो अगर पेरेंट कैटेगरी है तो यहाँ पर आपको क्या रखना है, नॉन, ठीक है। पर यहाँ पर समझ लीजिए अगर कोई ऐसा होता कि होम डेकोर, ठीक है, तो यहाँ से इसकी पेरेंट कैटेगरी को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक कैटेगरीज बता रहा हूँ, सब कैटेगरीज नहीं, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ। जैसे कि मैंने एक पेरेंट कंपनी बनाई है, पेरेंट कैटेगरी बनाई है हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। और उसका मैं यहाँ पर स्लग ले लेता हूँ हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। और उसको यहाँ से मैं कर देता हूँ। यहाँ से आप इमेज भी यूज कर सकते हो कैटेगरी के लिए, ठीक है। जो भी लेना, मैंने यहाँ पर नहीं लिए, लेकिन मैंने अपनी दूसरी साइट में ली हुई है क्योंकि उसको डिस्प्ले करवानी थी, ठीक है। ये देख सकते हो आप, लैपटॉप बैग, मैसेंजर बैग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे लिस्ट आउट करना है, डिस्प्ले ग्रिड में लिस्ट आउट नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ से क्या करना है, ऐड कैटेगरीज। तो आप इस हिसाब से कैटेगरी बना सकते हो। जैसे कि मैंने एक हैंडीक्राफ्ट ले लिया, ठीक है। उसके बाद अगर कोई मुझे बोलता है कि मुझे एक सब कैटेगरी बनानी है, देखिए यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट आ भी गया होगा, ये रहा, ठीक है। अभी हैंडीक्राफ्ट के अंदर मुझे कोई सब कैटेगरीज बनानी है, ठीक है। ये वेबसाइट पे ये रिक्वायर नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ कि मुझे हैंडीक्राफ्ट में वॉल डेकोर करके कोई सब कैटेगरी बनानी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक वॉल डेकोर ले लूंगा और यहाँ पर मैं वॉल डेकोर, ठीक है, यहाँ पर लोअर केस ही यूज करना रहता है। और यहाँ से पेरेंट कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है हैंडीक्राफ्ट, और उसके बाद आपको यहाँ से इमेज उसका लेना हो तो अपलोड कर सकते हो, और फिर यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरीज। तो जैसे ये प्रोसेस खत्म होगा, ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा हैंडीक्राफ्ट के अंदर, यहाँ पर एक लाइन दिखेगी, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट के अंदर वॉल डेकोर, ठीक है। लेकिन ये तो मेरी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, उसको डिलीट कर देता हूँ। पर आपको अगर कोई भी नई कैटेगरी बनानी हो तो आप इस हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। अभी बात है किस तरह से प्रोडक्ट ऐड की जाए, ठीक है। तो समझ लीजिए मुझे कोई प्रोडक्ट चेयर्स करके एक कैटेगरी है मेरी, ठीक है, उसके अंदर ऐड करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वही लेफ्ट हैंड साइड पर आपको प्रोडक्ट्स के अंदर ऐड न्यू होगा, आप वहां से भी ले सकते हो, और यहाँ पर न्यू के अंदर भी अगर ये मैं आपको दिखाता हूँ, दूसरी भी एक प्रोसेस है। तो जैसे ही हम प्रोडक्ट में ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से लेआउट ओपन होता है, ठीक है। और एक इस तरह से हम न्यू प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, और दूसरा आपको यहाँ डैशबोर्ड में दिखेगा न्यू। जैसे ही आप लेके जाओगे तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट करके है, ठीक है, ऑप्शन, उस पर भी क्लिक करोगे तो यही लेआउट ओपन होगा। लेकिन दो तरीके, एक यहाँ से न्यू पर जाकर प्रोडक्ट, और दूसरा ये प्रोडक्ट पर जाकर ऐड न्यू, ठीक है। लेआउट तो यही ओपन होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेटा हमसे पूछ रहे हैं वो हमको यहाँ पर फिलअप करना है, जैसे कि प्रोडक्ट नेम। तो मैं अभी यहाँ एक सिंपल प्रोडक्ट नेम ले लेता हूँ, चेयर 1। आप अपना जो भी टाइटल देना हो आप दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पर बाम्बू चेयर या वुडन चेयर या हैंडीक्राफ्ट चेयर, जो भी आपका हो, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे, ठीक है, तो सबसे पहले आपको पूछेंगे कि भाई आपको आपके प्रोडक्ट का इमेज डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे यस, सेट। तो यहाँ से मीडिया लाइब्रेरी, मतलब जो हमने इमेजेस यूज की हुई है पहले से, ठीक है, तो वो इमेज हम यहाँ से ले सकते हैं। अगर कोई पीसी या सिस्टम से नई इमेज लेनी हो, ठीक है, तो आप यहाँ अपलोड फाइल्स में से लेंगे, ठीक है, सिलेक्ट फाइल करके। और एक दूसरा भी ऑप्शन है, अगर आपने डाउनलोड की हुई इमेज यहाँ पर ही है तो आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी यहाँ ले सकते हैं, ठीक है। तो एक ये हिसाब से, और जो भी आप इमेज यूज करें, ठीक है, उसका मिनिमम डायमेंशन 600 बाय 600 रखेगा, और स्क्वायर में इमेज लीजिएगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा कुछ केबी में ही इमेज ले लेना, 2 5 10 MB की इमेज मत ले लेना। ये 210 KB भी काफी लेंथी हो जाती है, ठीक है। वो तो 50 KB, 40 KB, 30 KB उसके हिसाब से ही अरेंज कीजिए, ठीक है। ये 1500 बाय 1500 पिक्सल है, ठीक है, मैंने इसको कन्वर्ट नहीं किया है। लेकिन ये 600 बाय 600 में हो तो ये कम रिजोल्यूशन तो सेम ही रहता है, बस साइज थोड़ी छोटी हो जाती है, और वेबसाइट में उतनी साइज काफ़ी है, ठीक है। और उसके बाद आपको करना है सेट प्रोडक्ट इमेज, ठीक है। तो यहाँ पर ये इमेज आ गया, ठीक है, आपको आपने नाम भी दे दिया प्रोडक्ट का, आपने प्रोडक्ट की इमेज भी सेट कर ली, ठीक है। उसके बाद आप जैसे ही नीचे आओगे तो ये है गैलरी। गैलरी मतलब आप फ्लिपकार्ट या वहाँ देखते होंगे एक से ज़्यादा इमेजेस रहती है, ठीक है, नीचे। अगर वो सेट करना हो तो आपको प्रोडक्ट गैलरी में जाना चाहिए, ठीक है। अभी मैं यहाँ से रैंडम कुछ इमेजेस यूज़ कर लेता हूँ, आप एज अ चेयर ही उसको कंसीडर कीजिए, ठीक है।
लग रहा है ये, ठीक है। ये 3 इमेज मैंने ले ली है, ठीक है। आप अपनी प्रोडक्ट की ही डालना, कोई रैंडम फोटोज मत यूज़ करना, वरना फिर लेना ही नहीं। अगर डिलीट करना है तो इस पर माउस लेके जाओगे, यहाँ क्रॉस बटन आ जाएगा, ठीक है। उसी हिसाब से अगर ये इमेज आपको नहीं रखनी है तो रिमूव, और बाई चांस अगर मिस्टेक से दूसरी इमेज आ गई है, ठीक है, और आपको सही इमेज लगानी है तो फिर से इस पर क्लिक करोगे, फिर से आप यहाँ पर आ जाओगे, फिर यहाँ से आप जो भी इमेज सिलेक्ट करनी हो, नई लेनी हो, ठीक है, तो आप यहाँ से ले सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो आपको पूछेंगे कि कैटेगरीज कौन सी है, तो मैं यहाँ से चेयर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अगर वो सब कैटेगरी वाला होता तो समझ लीजिए ये चेयर की जगह हैंडीक्राफ्ट है तो उसको भी सिलेक्ट करना है, और हैंडीक्राफ्ट में वो नीचे वॉल डेकोर था, ठीक है, तो उसको भी सिलेक्ट करना रहेगा आपको दोनों जगह, ठीक है। मतलब मेन कैटेगरी और उसकी सब कैटेगरीज में जहां वो प्रोडक्ट डालनी है वो सब कैटेगरी भी सिलेक्ट करनी है, लेकिन यहाँ पर सारी कैटेगरीज मेन कैटेगरीज है। उसके बाद आप यहाँ पर प्राइस लिख सकते हो, जैसे कि मेरा रेगुलर प्राइस 500 में, मैं 500 तो नहीं, लेकिन समझ लीजिए ये मैं 1000 में सेल करूंगा, ठीक है। कभी कभी ऑफर हो और कम दाम में बेचना हो तो आप यहाँ पर इस हिसाब से भी प्राइस डाल सकते हो। जैसे कि ये रेगुलर प्राइस तो 1000 है, लेकिन आज हम ये 900 में सेल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको मिल जाएगा इन्वेंटरी, ठीक है। तो इन्वेंटरी अगर आपको मैनेज करना है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक कोड दे देना है ये प्रोडक्ट के लिए, जैसे तो शेयर, ठीक है। और इसके बाद ये इन स्टॉक, ठीक है, अभी ये स्टॉक में, अगर आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो यहाँ से आप आउट ऑफ स्टॉक भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको पूछ रहा है मैनेज स्टॉक्स, तो हाँ मैनेज स्टॉक्स, अभी मेरे पास समझ लीजिए 50 शेयर है, ठीक है। ये ऑप्शनल प्रोसेस है, आपको रखना हो तो, अगर आपका बिजनेस चल रहा है और आपको ऐसा हो कि मुझे इन्वेंटरी मैनेज करनी है, ठीक है, तो, वरना फिर आपके पास अगर प्रोडक्ट रेंज में आ ही रही है, मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। आज समझो 50 प्रोडक्ट का ऑर्डर आया तो आप फुलफिल कर सकते हो, 50,000 प्रोडक्ट का ऑर्डर आया तो भी फुलफिल कर सकते हो, तो फिर आपको ये मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके पास लिमिटेड स्टॉक है तो की बात है। अगर ये समझ लीजिए कि ये पूछ रहा है कि ये क्वांटिटी खत्म हो जाए उसके बाद आप किसी को अलाउ करते हैं खरीदने के लिए, अगर करते हो तो यस, नहीं करते हो तो नो, ठीक है। फिर लो स्टॉक थ्रेशोल्ड, मतलब कितने में लो स्टॉक की टाइटल दिखाई देगा, तो 2 में, ठीक है। उसके बाद आपको पूछ रहा है सोल्ड इन, ये तो अनटिक ही करने दीजिए, ठीक है। आपको जितने लोगों को जितने करने हो ऑर्डर में परचेस वो कर सकता है, ठीक है। तो जब भी यहाँ पर लो स्टॉक होगा 2 तो आपको नोटिफाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये सब तो ठीक है, यहाँ पर कुछ ज़रूरत नहीं, और आप ये मैनेज नहीं करना है तो सिंपली इसको अनटिक कर दीजिए, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं, बस आपके पास जब स्टॉक ना हो और आपको वो प्रोडक्ट निकालना ना हो, सिर्फ आपको आउट ऑफ स्टॉक दिखाना हो तो आप यहाँ से आउट ऑफ स्टॉक कर सकते हो, ठीक है। और अगर मैनेज करना है तो मैनेज भी कर सकते हो। उसके बाद आपको पूछ रहे हैं कि आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, मतलब जो प्रोडक्ट के बाजू में कुछ लिखना है, तो यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ कॉपी किया हुआ है वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से लिखिएगा, आपको पॉइंट आउट करना हो तो आप पॉइंट आउट भी यहाँ से सिलेक्ट करके पॉइंट्स भी लिख सकते हो, ठीक है। न्यूमेरिकल कुछ ऐड करना हो, नंबरिंग, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं पॉइंट आउट ही कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जब हम ऊपर जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर टैग्स है, आप अपने प्रोडक्ट रिलेटेड टैग्स ऐड कर सकते हो, करना हो तो, ये सब ऑप्शनल है, ठीक है। चेयर्स, हैंडीक्राफ्ट्स, जो भी आपको लिखना हो, ठीक है, एंटर एंटर करते रहना लिखकर। उसके बाद अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखनी हो आपको, जैसे आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखा है वैसे ही, लेकिन कुछ एडिशनल लिखना हो तो, ठीक है, जो भी आपको लिखना है, यहाँ पर भी नंबरिंग, पॉइंट्स आउट, बोल्ड, इटैलिक सब कुछ होगा। जैसे मैंने ये कुछ लिखा है, ये कुछ नेसेसरी है, ठीक है, तो मैं पूरा इतना सिलेक्ट करके यहाँ से बी मतलब बोल्ड, ठीक है, सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यह क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपको लिखना हो आप लिख सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद आपको क्या कर देना है, सिंपली पब्लिश कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप पब्लिश करोगे वो कैटेगरी वहाँ पर शो हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पर और प्रोडक्ट्स में हैंडी, सॉरी, यहाँ शॉप में चेयर्स, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ये एक प्रोडक्ट ऐड हो गया, ठीक है। उसकी रेगुलर प्राइस क्या थी 1000, लेकिन आज मैं कितने में बेच रहा हूँ 900। अगर मैं सेल प्राइस नहीं रखूंगा तो सिंपली यहाँ 1000 रुपीज़ लिख कर आएगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट का नाम आ गया चेयर 1 जो मैंने रखा था, ठीक है। अभी
ये ऑफर है, इसके लिए यहाँ सेल का बैज आ रहा है, बाद में नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ से ऐड टू कार्ट करना है तो आप यहाँ से ऐड टू कार्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर नहीं करना है, ठीक है, तो फिर आप ये प्रोडक्ट पर या टाइटल पर कहाँ पर भी क्लिक करोगे तो न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर वो इमेज आ गया, ठीक है। यहाँ पर टाइटल, प्राइस, ठीक है। यहाँ पर आ गया आपका जो पैराग्राफ्स और वो सब पॉइंट आउट लिखे थे वो सब। यहाँ से आप क्वांटिटी सिलेक्ट कर सकते हो, 1 2 3 जितनी आपको परचेस करनी है, और यहाँ से ऐड टू कार्ट कर सकते हो। और यहाँ पर जो गैलरी फोटोज ऐड की थी वो यहाँ पर दिखेगी, ठीक है। तो आप इस हिसाब से, और ये नीचे आओगे तो ये डिस्क्रिप्शन, जो एडिशनल डिस्क्रिप्शन रहता है वो आप यहाँ पर दिखाएगा आपको, ठीक है। और ये यहाँ से आपको रिव्यू मिल सकता है, ठीक है। और जो कार्ट में ऐड किया है वो तो आपको यहाँ से दिखेगा ही, ठीक है। ये अभी मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। ये हो गया। उसके बाद क्या आएगा, चेकआउट, ठीक है। अगर आपको कुछ नया परचेस नहीं करना है तो चेकआउट कर सकते हो। तो ये तो बात की बात है, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट ऐड करना आना चाहिए सबसे पहले। और किस टाइप की इमेजेस यूज़ करनी है, स्क्वायर इमेजेस, मिनिमम 600 बाय 600 पिक्सल होना चाहिए। और छोटी से छोटी केबी में हमारे पास प्रोडक्ट के फोटोज होने चाहिए, ठीक है। 200 केबी का एक फोटो ले लो। और मैंने नीचे 3 गैलरी के ऐड किए तो टोटल हो गए 4 फोटो। और दो चारों फोटो 200 केबी के हो तो भी हो गए 1 MB के आसपास कुछ हो गया, ठीक है। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। पर फिर भी हमें ट्राई करना है कम से कम साइज में हम वो फोटोज ले, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो। तो ऐसे ही नए वीडियोस के लिए या फिर अपनी खुद से साइट कैसे बनानी है वो जानने के लिए आप मेरे वीडियोस को देख सकते हो, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो फिर अभी जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर पुराने हो तो फिर पूरा वीडियो देखा करो, खुद से भी वेबसाइट्स बनाया करो। और कुछ भी अगर कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डाला कीजिए, उसी के लिए कमेंट सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, बाय।